नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तवोर राजपूत मोटिवेशन में। और आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि किस तरह से हम लोग एक अच्छा सा शेयर ढूंढ सकते हैं। स्टॉक जिसको हम बोले या कोई स्टॉक हो तो उसको कैसे ढूंढ सकते हैं कि वो एक तरह से हमको एक अच्छा सा रिटर्न दे दे एक शॉर्ट टाइम में, यानी कि 1 या 2 महीने या हो सकता है 3 महीने, इतने में एक अच्छा सा रिटर्न दे दे। तो यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक किसी भी स्टॉक को आप ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिया है वही, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा हुआ है उस स्टॉक को हम लोग देख रहे हैं ताकि इसकी वजह से हम लोग सीख सकें कि क्या हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो 2 चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होगी, यहाँ पर एक तो मूविंग एवरेज की लाइन है ये वाली, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक दूसरा जो है RSI, तो यहाँ पे एक RSI है। तो यहाँ पर 2 ही चीज़ों को रखना है, ज़्यादा चीज़ें कन्फ्यूज़न रखना नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक RSI का जो रेंज मैंने लगा के रखा है, ये रेंज ना बहुत काम की चीज़ है, 60 और 40। तो यहाँ पर अगर 40 के नीचे चल रहा है तो हम लोग इसको सिर्फ हाथ नहीं लगाएंगे बाइंग के लिए। अगर हमको सेल करना है तो हम लोग इसको सेल में जा सकते हैं, लेकिन अगर 60 के ऊपर आ गया तो सोच लेना कि ये बड़ा धमाका कर सकता है। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि बहुत बार ये 60 के ऊपर आया है, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। तो आप कहाँ पर खरीदें, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि कहाँ पर खरीदें। यहाँ पर खरीदें कि यहाँ पर खरीदें कि यहाँ पर खरीदें, कहाँ पर खरीदें। तो यहाँ पर देखो, एक चीज़ देखो इस स्टॉक्स में सबसे बड़ी चीज़ देखो, यहाँ से भी इसने हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन कर नहीं पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। फिर यहाँ से भी हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी, सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की, सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से भी ये सस्टेन नहीं कर पाया। देखो इस कैंडल के ऊपर भी बराबर से क्लोजिंग नहीं कर पाया। और उसके बाद भी अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर भी आप देखोगे एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी, सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन इसके बाद में आप देखो कि यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया और यहाँ से बराबर से सस्टेन भी किया, इसने सस्टेन भी किया। यानी कि ये किस लेवल पर, 160 के लेवल पर आपको बाइंग का इसने सिग्नल दिया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी, कैसे आप देखेंगे कि यहाँ से हमको बाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये सब चीज़ें जानने के लिए थोड़ा सा आपको स्टॉक मार्केट को देखना तो पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा सा स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा कैंडल भी क्लोज हुआ है। इस कैंडल को क्लोज होने के बाद में आप देख सकते हो कि अगर इसका लेवल अगर हम देखें तो 160 के आसपास ही होगा। हो सकता है आपने इसके ऊपर बाई कर लिया, 170 के आसपास बाई कर लिया। 170 के आसपास बाइंग करने के बाद में अगर इस स्टॉक को अगर मैं अभी यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर ये स्टॉक कहाँ पर जा पहुँचा है, तो यहाँ पर ये देखो 237। अगर आपने यहाँ पर मान लो कि 160 नहीं 170 के आसपास बाई किया, 237 चला गया। 237 यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाओ कि 237 और 170, तो यहाँ से कितना आपको दिख रहा होगा, कितने रुपए का यहाँ से आपको 60 रुपये, यानी कि आपको पता चल रहा होगा यहाँ से 33% तक आपको यहाँ से रिटर्न मिल चुका है। और वो भी कितने शार्ट टाइम में। शार्ट टाइम क्या, देखिए बहुत छोटा टाइम है जिसमें आपको रिटर्न मिला है। कितने टाइम में अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आपने ये हायर हाई या फिर ये हायर हाई, आपको कौन सा हायर हाई पसंद आ रहा है वो आपके हिसाब से आप समझ सकते हैं। ये भी एक हायर हाई है क्योंकि यहाँ से भी स्विंग हुआ है, तो यहाँ से 150 160 के आसपास ही आप बाइंग कर सकते थे। लेकिन आपने यहाँ से किया तो 1 2 3 और 4 दिन में ही आपको इतना 33% रिटर्न दे चुका है। यानी कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखो मौका मिलता है जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के, तो वैसा ही है। थोड़ा टाइम जरूर लगा इसमें लेकिन दिया इसने। तो यहाँ पर जिस चार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये चार्ट है NIACL इंश्योरेंस कंपनी है ये, ठीक है। तो देखिए ये भी एक चीज़ होती है कि आपको सेक्टर वाइज भी एनालिसिस करते रहना चाहिए कि कौन सा सेक्टर एक अच्छा सा मोमेंट करने के मोड में है। जैसे अभी आपको देखा होगा कि इससे पहले हमारा ऑटो सेक्टर चला था, इंफ्रा चल रहा, रियल एस्टेट चला,
उसके बाद में अभी फार्मा चल रहा है। तो ये सारी सारी चीज़ें देखना भी ज़रूरी होती है कि कौन सा सेक्टर काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। अभी हम और यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा शेयर देखो, यहाँ पर बाकी अदर कंपनी भी है। यहाँ से यहाँ पर देखो, ये भी एक कंपनी है जिसका नाम जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर आपको दिखा जिक्रे, जिसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में GICRE। तो इसको भी आप देखो, इसका भी चार्ट अगर आप डेली पे लगाओगे तो RSI 60 के आसपास कहाँ पे आया था, ये देखना ज़रूरी है आपको। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से ही RSI 60 के आसपास आ चुका था। तो चाहे तो इस बड़े कैंडल के बाद में आप बाइंग कर सकते थे, इस बड़े कैंडल के बाद में आप बाइंग कर सकते थे। लेकिन अगर आपने बाइंग नहीं किया तो आपको वेट करना चाहिए। कौन सा, देखिए कौन सा हायर हाई ब्रेक करने का। तो यहाँ देखो, एक बार यहाँ से नीचे चला गया था 60 के नीचे, उसके बाद में आप देखो कि इस लेवल को कभी पार नहीं कर पाया, इस लेवल को पार नहीं किया, फिर इस लेवल को पार नहीं किया, इसको पार नहीं किया, और पहली बार इस लेवल को पार किया है। और यहाँ से आपको बाइंग करना चाहिए 250 के आसपास। जब 250 के आसपास इसमें बाइंग करते हो आप, तो यहाँ से आपको कितना 1 2 3 4 5 6 7 करीबन 1.5 हफ्ते का वक्त लगा यहाँ से 250 से 300। इसको अगर हम देखें तो इसका लास्ट कहाँ तक जा चुका था, ये 335 तक, 335 तक जा चुका था। हम 330 ही ले लेते हैं इसमें 250। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो 80 रुपये का आपको यहाँ से प्रॉफिट हुआ है। 80 रुपये मतलब मजाक नहीं है, बहुत ही एक अच्छा सा रिटर्न है। और यहाँ से एक RSI 60, देखो यहाँ से भी RSI अगर हम बात करें तो 60 यहाँ से हो चुका था। कैंडल देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये जो कैंडल थे ना, ये पार हो रहे थे लेकिन रिजेक्शन मिल रहा था। ये वाला कैंडल था, लेकिन इसके ऊपर हाई ब्रेक होने के बाद थोड़ा सा इसमें नीचे की साइड में क्लोजिंग कर दिया। एक अच्छा सा कैंडल होना ज़रूरी है। आप चाहे तो यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते थे, यहाँ से भी एक मौका दिख रहा था, लेकिन आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस को थोड़ा सा मैनेज करना ज़रूरी था, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसमें। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। अब ये सब तो चार्ट देख लोगे, लेकिन मेन चीज़ है कि भाई हम लोग कब तक देखें, कैसे देखें, कहाँ से देखें। तो देखो आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कि डेली जो भी एक अच्छा सा कैंडल बनाता है उसको आप देख सकते हो। अब हम दूसरा एक और भी यहाँ पर दूसरा स्टॉक देखेंगे, LICI। यहाँ पर भी LIC की अगर हम बात करें तो देखिए ये भी अभी इसमें भी पोटेंशियल अभी भी बाकी है। देखिए इसने कोशिश की अपना एक हायर हाई ब्रेक करने की, यहाँ देखो इसने ये हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की, अभी रिजेक्शन ले रहा है। अगर ये हायर हाई ब्रेक करेगा आने वाले टाइम में तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ये दिखा सकता है। अभी हम बात करते हैं कि हायर हाई क्या होता है। देखिए हायर हाई का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले तो ये समझाता हूँ। देखिए मार्केट कैसे चलता है, नीचे आता है ऊपर जाता है, इस तरह से मार्केट ऊपर की साइड में चलता है। इसको हम बोलते हैं हायर हाई। ये जो है इसको हम हायर हाई बोलते हैं, इसको हम लोअर हाई बोलते हैं, लोअर हाई, लोअर हाई। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये हायर हाई। तो ये हर बार क्या कर रहा था, अभी यहाँ से जो हायर हाई ब्रेक कर रहा था, देखो ये हाई ब्रेक किया फिर नीचे आया, फिर ये हाई ब्रेक किया, ये हाई ब्रेक किया फिर नीचे आया, फिर ये हाई ब्रेक किया फिर नीचे आया, ये चल रहा था। लेकिन यहाँ से इसका जो ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से जो ट्रेंड चेंज हुआ है, कहाँ से, यहाँ से देखो, यहाँ से लो, लोअर लो, यहाँ से एक फिर से यहाँ से एक रुका हुआ था 600 के आसपास, यहाँ से एक सपोर्ट बनाया, इसने बार बार इस सपोर्ट पर जाकर रुका हुआ था। फिर इसने यहाँ पर देखो एक हायर हाई ब्रेक किया है। यहाँ से जैसे ही इसने हायर हाई ब्रेक किया, एक बड़ा सा कैंडल बना दिया करीबन 50 पॉइंट के आसपास का। अब ये 50 पॉइंट का बन गया तो हम लोग 50 पॉइंट में एंट्री नहीं कर सकते, थोड़ा सा वेट करके जब फिर से ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा तभी जाके आप एंट्री कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको देखना चाहिए, तभी जाके आपको यहाँ पर समझ में आएगा। और इसने जो सिग्नल दिया था, अगर हम सिग्नल की बात करें तो देखिए, अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से इस चीज़ें से देखें तो कैंडल स्टिक ना सबसे सटीक एनालिसिस होता है। लेकिन क्या होता है इसमें, आपको सबसे बड़ा ये की चीज़ है कि आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस को मैनेज करना है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। देखिए यहाँ से जो कैंडल बना है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस है। अगर आपने यहाँ पर 600 के लेवल
610 के लेवल के आसपास बाई किया, तो यहाँ से ये 700 के लेवल तक जा पहुँचा था। अब ये कैंडल स्टिक को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखोगे कि ऐसा हो रहा है, उसके पहले कोई कैंडल अच्छा सा बना है क्या। देखो यहाँ से जो कैंडल के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये वाला कैंडल का जैसे ही ब्रेक होता है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल जाता है। और भी अगर हम ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आज देख रहे हैं सिर्फ RSI को क्यों देख रहे हैं हम लोग, ये देखो यहाँ से RSI 60 के आसपास आया था, यहाँ से भी एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की इसने, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर रेट ऊपर गया, फिर यहाँ से भी एक अच्छा सा लेवल, यहाँ से अगर हम 575 से देखें तो 650 तक एक अच्छा सा मोमेंटम इसने भी दिया है। तो किसी भी स्टॉक को सर्च करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं लगाना है। देखिए 2 ही चीज़ें आपको देखनी है, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो और भी अगर हम बात करें, जैसे भेल है, भेल का चार्ट अगर हम देखें तो देखिए इस स्टॉक को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 ही चीज़ें सीखनी है। देखिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट देखो, ये सारी चीज़ें देखने में आदमी को ना सालों लग जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है। जिसको समझ में आता है वो कर सकता है। तो सबसे मेन चीज़ होती है, सबसे ईजी होता है चार्ट देखना, डिसीजन लेना, और डिसीजन फेल हो गया तो फिर दूसरा डिसीजन लेना, ये सारी चीज़ें इसमें होती। तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ को देखना है कि स्टॉक हायर हाई ब्रेक कर रहा है, हाँ, कि या लोअर लो ब्रेक कर रहा है, ये साइडवेज है, तो एक ये। और यहाँ पर एक RSI देखना है, अगर आपको बाइंग करना है तो सिर्फ RSI देखना है कि क्या RSI 60 के आसपास चल रहा है, हाँ 60 के आसपास चल रहा है, तो हम बाइंग पर फोकस कर सकते हैं। और अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम बाइंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। क्या उसने एक हायर हाई ब्रेक किया है, देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर हायर हाई ब्रेक, ठीक है, हायर हाई ब्रेक सिंपल सा चीज़ है। दूसरा यहाँ पर अगर देखें तो RSI कितना 60 के ऊपर, ग्रेटर देन 60। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और चीज़ है, मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपको हर स्टॉक पर देखना चाहिए। जैसे ही वो स्टॉक ये चीज़ें करने लगता है उस पर आप फोकस आपका आना चाहिए, तो आप आसानी से देखिए। अब ये चीज़ें करने से अगर आपको लगता है कि क्या आप 100% सक्सेस हो जाएंगे, नहीं, ये भी अगर आपको बात करें तो यहाँ पर आपको 70% ही सक्सेस मिल सकती है अगर आपने सही से एनालिसिस किया तो। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती। देखिए शेयर मार्केट का जो काम है वो एक रिस्क का है। रिस्क अगर आपको मैनेज करना आता है तो ठीक है, अगर रिस्क मैनेज करना नहीं आता तो फिर वो आपके काम का नहीं है। तो यहाँ से आपको यही देखना है कि भाई हो सकता है कि मैं यहाँ पर फेल हो, मान लो कि यहाँ पर आपने जैसे ही इसने कोशिश की थी यहाँ से हायर हाई ब्रेक करने की थी, यहाँ से तो हो गया सक्सेसफुल, यहाँ से भी इसने कोशिश की तो यहाँ से भी सक्सेसफुल हो गया। लेकिन कहीं पर ऐसा होगा कि देखो यहाँ पर कभी मान लो कि हम यहाँ पर सोचे कि यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ से फेल हो गया, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी हो जाता है। तो यही चीज़ें स्टॉक को पकड़ने के लिए आपको करनी चाहिए, तभी जाके एक अच्छा सा स्टॉक आप ढूंढ पाएंगे। अगर आपको यही नहीं हो पा रहा है, अगर आप मान लो कि डेली नहीं कर सकते, तो आपको क्या देखना चाहिए, वीक में क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर पाते, बहुत बार हमको टाइम नहीं मिलता, हम डेली सर्च नहीं कर पाते। तो आपको एक सैटरडे संडे का एक रूल बनाना चाहिए कि वहाँ पर मैं 50 स्टॉक या 100 स्टॉक जो भी है मैंने डिसाइड कर लिया वो मैं देखूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जब आप वीकली पर भी इसको देखोगे तो वीकली चार्ट पर भी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरे को कहाँ पर बाइंग करना चाहिए। अब यहाँ पर देखो वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिख रहा है RSI 60 के आसपास आ चुका है। कैंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ये कैंडल 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुकी। अगर हम हायर हाई की बात करें तो यहाँ से एक स्विंग हाई ब्रेक होने की कोशिश हो रही है, तो यहाँ से आपको बाइंग करना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप बाइंग करते हैं तो यहाँ से आपको कम से कम 30% के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद फिर से यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से भी एक हायर हाई ब्रेक होने की कोशिश हो रही, तो आप यहाँ से कहीं से बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट होने का चांस मिल जाता। तो यही चीज़ें अगर आप हर जगह पे अप्लाई करते हो तो भी आपको एक अच्छा सा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि हर जगह पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 60 आ गया,
यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कोई हायर हाई दिख नहीं रहा था। ये हायर हाई यहाँ पर ही हो चुका था, तो यहाँ पर कोई हायर हाई दिख नहीं रहा था, इसलिए आपको यहाँ पर बाइंग करने से पहले एक बार सोचना भी चाहिए था। यहाँ पर देखो डबल टॉप बना, डबल टॉप बनने के बाद मार्केट फिर से नीचे आ गया। अब यहाँ जाके ये हायर हाई ब्रेक किया था, यहाँ पे छोटा सा हायर हाई और यहाँ पे बड़ा सा हायर हाई। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है बहुत आसानी से। तो सीखना है तो ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेगी, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं। देखो जब तक ये लोअर लो ब्रेक कर रहा है तब तक तो आपको थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है। देखो यहाँ से भी इसने, यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ से एक स्विंग हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इसने कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड देखोगे तो एक ट्रेंड क्या चल रहा है, देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर मैं सब लाइनों को मिला दूँ तो डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा आपको यहाँ से। ये सब चीज़ें देखी जाए तो एक तरह से हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोग पैसा बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए शेयर मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर एक ही चीज़ की, देखिए रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ही आपको ध्यान देखना है कि देखो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको स्टॉप लॉस ले लेना है, आपको रुकना नहीं है। क्या होता है कि अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो, बड़ा सा स्टॉप लॉस हो गया, मान लो कि आपका टारगेट था कि आपने मान लो 50,000 लगाया, 50,000 में अगर ये मान लो कि 25,000 हो गया तो फिर आपकी हिम्मत दोबारा होगी नहीं शेयर मार्केट में आने की। अगर वहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1,000 का लॉस हो रहा है और मेरा जो मानना था वो गलत हो गया, तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।